अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान ज़हूर और आप देख रहे हैं एफजेड हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम हाजिर हुए हैं वेट लॉस एंड फैट लॉस के एपिसोड 3 में। इसमें हम आपको एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देंगे कि आपके जहन में जो अक्सर आता है कि आखिर फैट लॉस होके जाता कहाँ है। तो फैट लॉस होने के बाद ये जाता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए, मतलब जो हम सांस लेते हैं, एक्सहेल जो हम करते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करते हैं, उसके ज़रिए फ़ैट जाता है। कुछ फ़ैट हमारा बहुत ही कम मिकदार में जो हमारा पसीने के ज़रिए निकलता है, और कुछ फ़ैट हमारा यूरिन के ज़रिए जाता है। तो ज़्यादा जो फ़ैट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जितनी हमारी वर्किंग हार्ड होगी उतना हमारा ज़्यादा फ़ैट हमारा लूज़ होगा, मतलब जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी वर्किंग होगी तो हमारा फ़ैट ज़्यादा लूज़ होगा। अगर हम मसल भी बिल्ड करना चाह रहे हैं साथ में, तो हमें वेट ट्रेनिंग और डाइट शेड्यूल भी उस तरह करना होगा ताकि फैट भी लॉस होता रहे और हमारा मसल भी गेन होता रहे। अब जैसे कुछ लोग एक घर का नॉर्मली जो घर में खाना बनता है वो खाते हैं और ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका बहुत ही माइनर फैट लॉस होता है जो कि आपको एक मोटिवेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा होता। उसके लिए आपने डाइट शेड्यूल करना पड़ता है। आपने डाइट में अपनी घी, तेल और फैट वाली चीज़ें हमने अवॉइड करनी पड़ती हैं ताकि हमारा तेज़ी से वेट लॉस हो। या फिर हम ये करें कि अपनी हम वर्किंग को बढ़ा दें, जैसे हम अपनी वॉक वॉक को बढ़ा दें तो हमारा ज़्यादा फैट लॉस होगा। या जॉगिंग करें, हम एक दिन जॉगिंग करें, एक दिन वॉक करें, आधे घंटे की वॉक करें, 1 घंटे की वॉक करें या 2 घंटे की वॉक करें। डिपेंड ऑन कंडीशन कि आपका गोल क्या है, आपको उसी हिसाब से चलना है। अगर एक कम से कम बात करूं तो मिनिमम आधे घंटे की वॉक तो होनी चाहिए अगर आपने फैट लॉस करना है। और आपने अपनी डाइट में से घी, तेल और बैड फैट को एटलीस्ट निकाल देना है। कम से कम बैड फैट को तो आपने अवॉइड करना ही करना है। आपको एक रैंडमली बता देता हूँ कि घी से बनी हुई चीज़ें, तेल में बनी हुई चीज़ें और शुगर जो चीनी में है, अगर आपने रैपिड फैट लॉस करना है तो आपने फिर मीठे फ्रूट और खजूर भी खानी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम जो लोग करते हैं गलती, कि सिर्फ वॉक करते रहते हैं और रनिंग करते रहते हैं डेली 1-1 घंटा और कहते हैं हमारा जो है पेट कम नहीं हो रहा। तो देखें, वो आपका ऑल ओवर बॉडी का फैट गिरा रहा होता है। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी से कैलोरीज जा रही होती है, मतलब आपकी थाइस भी कम हो रही होती है, आपका पेट भी, चेस्ट भी, विंग्स भी। लेकिन जब ऑल ओवर बॉडी कम होगी तो पेट तो जिस कंडीशन में था वो तकरीबन उसी कंडीशन में नजर आएगा आपको। मतलब कम तो हो रहा होगा पेट, लेकिन बॉडी की निस्बत वो ज्यादा ही नजर आएगा। तो उसके लिए आपको एब्डोमेन की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी ताकि वो सीधा हो जाए, और एब्स बनाने के लिए मजीद और मेहनत करनी पड़ेगी और सेट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप स्लोली कम करना चाहते हैं तो आप गुड फैट ले सकते हैं, जैसे खजूर है, शहद है और फ्रूट्स हैं। और अगर आपको रैपिड कम करना है तो आपको इन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका जल्दी आपको नतीजे मिल सकें। दूसरी चीज़ ये कि आपको जब आप जॉगिंग करते हैं या तेज़ रनिंग करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आप स्प्लिट भी करते हैं। जैसे आप एकदम से तेज़ भागते हैं फिर स्लो हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जिससे और तेज़ी से फैट लॉस होता है। लेकिन आपने करना क्या है, जो बेस्ट तरीका है वो आपने एक दिन जॉगिंग करनी है, एक दिन वॉक करनी है। या फिर आप ऐसा करेंगे 10 मिनट शुरू में वॉक करें, 10 मिनट जॉगिंग करें, फिर 10 मिनट वॉक करें, 10 मिनट जॉगिंग करें। इस तरह भी आप आधा पौन घंटा या 1 घंटा कर सकते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए आपको 1 घंटा रोज वॉक पर देना पड़ेगा और आधा घंटा एब्डोमेन की और दूसरी कार्डियो की एक्सरसाइज में देना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। और बैड फैट को भी अवॉइड करना पड़ेगा, तो आपका मिनिमम मिनिमम महीने का 2 से 4 केजी वेट लॉस और फैट लॉस हो सकता है। मतलब अगर आपका स्केल पर 6-7 केजी आ रहा है तो आपका फैट लॉस 4 केजी मिनिमम गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, एपिसोड 4 में।